तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ बुद्ध की नगरी साकेत, जो कि आज वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, और उसी स्थान पे हूँ। और आज 12 अक्टूबर है, जो कि पूरा बहुजन समाज, पूरा बौद्धिस्ट कंट्री आज सम्राट अशोक विजयदशमी के नाम से आज इस कार्यक्रम को कर रहा है और मनाया जाता है। और जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूं कि वो एक बड़ा ग्राउंड है और उसमें इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है अशोक विजयदशमी का। और जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, मुख्य द्वार पे ही ये जो जितने भी महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष, उनकी जो चलचित्र हैं यहाँ पे दर्शाई गई है। जैसे कि उधम सिंह जी हैं, संत कबीर जी हैं, और छत्रपति शिवाजी हैं, और एक तरफ रविदास जी हैं, और अहिल्याबाई जी हैं, और दशरथ मांझी, जो कि बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं, मगर यहाँ पे दशरथ मांझी को भी दर्शाया गया है, उनके चित्र को लगाया गया है। सावित्रीबाई फुले, चंद्रगुप्त मौर्य और जगदेव सिंह कुशवाहा जी का भी तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अहिल्याबाई और भगत सिंह की जो प्रतिमा है, जो चलचित्र है, आपको दिखाई देने को मिलेगा। जैसे कि सर सैयद अहमद खान, वीरांगना फूलन देवी कर्पूरी ठाकुर, APJ डॉक्टर कलाम और अशफाक उल्ला खान, और मान्य और कांसी राम, वीरांगना उदा देवी साहू जी महाराज, और फातिमा शेख, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जितने भी बहुजन जो महापुरुष रहे हैं, उनकी जो चलचित्र है यहाँ पे दर्शाई गई है। और जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि कुर्सियाँ पूरी भरी हुई हैं, और अभी प्रोग्राम सुचारू रूप से शुरुआत नहीं हुई है, मगर 6 बजे जो समय दिया गया है, मगर 6 बजे पहले ही लोग यहाँ पे कुर्सियों को घेर के बैठ गए हैं। और जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, जो जिस प्रकार से जो समाज में जागरूकता फैल रही है, जो कि आज से अगर 10 साल भी पूर्व हम जाते हैं तो 10 साल पहले भी कोई नहीं जानता था कि आज विजयदशमी, अशोक सम्राट विजयदशमी मनाई जाती है। मैं लोगों से बात करना चाहूँगा कि क्या मतलब कि विजयदशमी के बारे में कुछ पता है? आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके बारे में पता है आपको? बहुत अच्छा पता है आपको? जी। क्या है आज? आज क्या है? आज सम्राट अशोक का जो है विजयदशमी के रूप में कार्यक्रम है। बाबा साहेब धम्म दीक्षा दिए थे, इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे लोगों जो आज यहाँ आए हैं, यही कार्यक्रम होना चाहिए, न कि जो हम पाखंड के खिलाफ चल रहे हैं इसको हमको बंद क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है जी? क्यों मनाया जाता है? जो समाज जागरूक नहीं है उनकी पार्टी को पिछले लोग हमारे नहीं समझ रहे हैं। अशोक सम्राट जी का इस समाज से क्या लेना देना है? ये OBC SC समाज को जागरूक करने का था, इनका जो मिशन था कि समाज को जागरूक करके अपना जो है मिशन को बढ़ाया जाए, ये इनका मिशन। चलिए, जो भी है मतलब कि जो जानकारियां हैं वो कम से कम वो जानकारियां होनी चाहिए। अभी और भी दो तीन लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा, बात करूंगा मैं उनसे। अभी स्टॉल की तरफ हम जाते हैं, और जैसे कि अंदर जाते ही मतलब एक स्टॉल है, और स्टॉल पे मतलब कि ये सब सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, पंपलेट्स वगैरह सब कुछ है। और कहते हैं ना कि पे बैक टू सोसाइटी, यदि समाज में पे बैक टू सोसाइटी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कार्य अधूरा हो जाता है, जो बहुजनों में जन जागृति का जो कार्य करता है। तो पे बैक टू सोसाइटी है। और जैसे कि ये मैं दिखा देना चाहता हूँ, भारत का संविधान बहुत बड़ा, ये यहाँ पे एक चलचित्र आपको दिखाई दे जाएगा, जो कि बाबा साहब जो सौंप रहे हैं, जो कि ये तस्वीर ज़्यादातर बहुत सारी किताबों में भारत के संविधान में देखने को मिल जाता है, जो कि बाबा साहब उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे प्रधानमंत्री, उनको भारत का संविधान सौंप रहे हैं, ताकि जो भारत जो उस समय आज़ाद हुआ था उसके बाद जो संविधान तैयार किया। सर, पूरा परिचय के साथ में आज ये बताइए कि विजयदशमी क्यों मनाया जाता है? मेरा नाम जगदीश बौद्ध है। मैं ही साकेत अयोध्या से, हमारा एक शाहजहाँपुर ग्राम सभा है, अब वो नगर निगम में है, तो मैं यहाँ के निवासी हूँ। अशोक विजयदशमी आज के हम लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, इतिहास तो बहुत पुराना है, क्योंकि बुद्ध के धम्म से शुरू होता है। बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने में सम्राट अशोक जी ने बड़ा काम किया, और चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती का मतलब जिसका चारों तरफ राज हो,
ऐसा कोई सम्राट नहीं जिसका चारों तरफ राज हो, जिस पे वो राज करते थे, अकेले वो करते थे, दूसरा कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुआ। तो ऐसे महान सम्राट ने बुद्ध के ऐसे धम्म को उन्होंने पूरे, हमें लगता है पूरे दुनिया में फैलाया। दुनिया की बात करेंगे, वह पूरी दुनिया को फैलाया। और करुणा, समता, दया, मैत्री का ये विचार जो है उसको उन्होंने फैलाया और अपने बेटे बेटा को धम्म के प्रचार के लिए देश विदेश भेज दिया। और उसी कारवा को काफ़ी सालों के बाद एक बड़ा समय बीता बीच में, जिसमें भारत के इतिहास में यहाँ के विचारधारा को ध्वस्त किया गया। और ध्वस्त करने में दो लोगों का बड़ा अहम रोल था। उसमें अहम रोल था मनुवाद, और फिर उसके बाद वहाँ पे मुग़ल शासकों उन्होंने बुलाया। उन्होंने मिल करके मुग़ल के माध्यम से पूरे यहाँ की विरासत को ध्वस्त कर दिया और विरासत को ऐसे दबा दिया कि जिसका कोई नामो निशान नहीं मिला। तो बीच बीच में हमारे अनागारिक धम्मपाल जी आए और भारत में अंग्रेज आए, तो उस समय अनागारिक धम्मपाल जी ने बुद्धिज़्म पे बड़ा काम किया। उन्होंने बौद्ध गया और सारनाथ पे उसमें बड़ी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के यहाँ पिटीशन दायर किया। वो पिटीशन उन्होंने दायर किया, वो भी जान लीजिए क्रिमिनल कोर्ट में, फौजदारी में दायर किया, जो कि होना चाहिए सिविल सूट। हाँ, तो बड़ा विचित्र घटना है अगर उसको देखेंगे। मगर हम पहले के मतलब कि हम बताते हैं कि पहला पूरा विश्व जो है बुद्धिज़्म के मार्ग पर चलता था। मगर वर्तमान में वो कहाँ पे कमी आई, जो कि जनसंचार जो उस तरीके से जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। नहीं, जनसंचार देखिए हमारे देश में ऐसा मामला हुआ एक बीच में, कुछ राजपाट का मामला था। तो कुछ एरिया ऐसे थे जो पश्चिम में थे, वहाँ से ब्राह्मणों ने घुसपैठ किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे मुग़लों को बुलाया, मुग़लों के साथ उन्होंने अपनी रोटी बेटी का संबंध किया। फिर यहाँ के स्ट्रक्चर को उन्हीं के माध्यम से कुछ तोड़वाया। वो सारा काम उन्हीं का था, लेकिन नाम उनको दिया गया। उसके बाद फिर भारत में अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों ने फिर उनकी विरासत को कहीं ना कहीं छेड़ा, उनके बनाए हुए सिस्टम को तोड़ने का काम किया। जहाँ के जो बहुसंख्यक आबादी थी उनको पढ़ने का अधिकार, अपने यहाँ नौकरी देने का काम शुरू किया। तो उनको बड़ा बुरा लगा अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ों के जो काम था, जो यहाँ के मनवादी थे उनको बड़ा बुरा लगा कि ये तो यहाँ के लोगों को फिर से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अच्छा, अयोध्या नगरी पे जो कार्यक्रम आप लोग करें, कितने सालों से करते हैं? फिलहाल काफ़ी दिनों से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, चूँकि पूर्व में यहाँ पे हमारे जो गार्जियन स्वरूप हैं, हमारे लोग जानने वाले हैं, भंते जी आते जाते रहते, लेकिन इधर 4-5 सालों में, 6 सालों में हम लोगों ने कार्यक्रम लगातार, परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ। आज आप देख ही रहे हैं, एक तरफ यहाँ शहर में ही दशहरे का कार्यक्रम हो रहा है, हमारा ये समाज इकट्ठा हुआ है, कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ रही है। और बाबा साहब ने जो यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने कहा था कि हम हिंदू पैदा हुए हैं, हिंदू और अछूत पैदा हुए, लेकिन मरेंगे नहीं हिंदू में। तो उन्होंने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किया था। उस समय 14 अक्टूबर था, लेकिन वो था सम्राट अशोक जी ने अपना तलवार रखा और मानवता का संदेश दिया था। उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा लिया 5 लाख लोगों के साथ, और उसी मिशन मूवमेंट को हम लोग भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि भारत में कहीं ना कहीं ये अयोध्या नगरी है, जो कि वर्तमान में अयोध्या के नाम से, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि अयोध्या ना होकर के पहले ये साकेत हुआ करता था और बुद्ध की नगरी हुआ करती थी। कहीं ना कहीं ये तरोड़ मरोड़ करके जो भी चीज़ें आई हैं, अयोध्या नाम दे दिया गया है कि जो कि राम से जोड़ा गया है, मगर ऐसा नहीं है। बाकी के कार्यक्रम के लिए बने रहिए आवाज़ भारत में। संतोष कुमार अम्बेस।